नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली या फिर जहाँ से भी लोग बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। पैसा छापो, जो मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। 24 लग जाएगा, सो ऑब्वियसली फीस बढ़ेगी। एलिजिबल कोर्सेज फ्रॉम एलिजिबल यूनिवर्सिटीज, so these are the changes for international students coming in Australia in 2024. Hi guys, hello and welcome back to the vlog, कैच vlog। मैं अभी भी उठा हूँ, असाइनमेंट्स खत्म फाइनली। जल्दी से नहा धो करके किसी वीडियो पे बात करते हैं। अभी मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया, मैं अपनी लिस्ट खोलूँगा, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसमें से किसी एक पे वीडियो बनाते हैं। ओके, सो एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। और मैंने ये लगा रखा है ताकि नॉइस कैंसलेशन रहे। टॉपिक क्या बताता हूँ, बैठ के बताएंगे ना, खड़े होकर क्या बताना। ये जो टॉपिक है ये टोटली रिलेटेड है, जो भी चेंजेस आए हैं नए, जो 2024 में बच्चे आने वाले हैं उनके लिए जो चेंजेस वो देखेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे या फील करेंगे, कुछ भी लगा लो। सो दीज आर द चेंजेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन 2024। और ये चेंजेस ऐसे हैं कि ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बट एक आधा ऐसा है जो हो भी सकता है। जो मैं बातें बताऊँगा इसमें कुछ कंपेरिजन्स भी हैं जो पहले नहीं थे, अब आ गए हैं, या फिर अब होंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं 2024 में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ध्यान से सुनिए। पहला चेंज इन वर्किंग आवर्स। ज़्यादातर बच्चों को पता है, बट जिनको नहीं बता देता हूँ कि जो चेंज इन वर्किंग आवर्स है उसमें क्या था। पेंडेमिक के टाइम पर अनलिमिटेड टाइम के लिए काम करने के लिए बोल दिया था कि अनलिमिटेड आवर्स हैं, जितना मर्जी काम करो, पैसा छापो, जो मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। ये पेंडेमिक में भी था, फिर इस साल के इनिशियल फेज में 6 महीने तक ये बात रही। बट उसके बाद 1 जुलाई 2023 को एक नया रूल लाया गया, विच इज़ 48 आवर्स फोर्टनाइटली, मतलब कि पर वीक 24 आवर्स कर सकते हो आप, अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो। और लेकिन जब हॉलीडेज पड़ती हैं, अभी समर हॉलीडेज शुरू हो गई है, मेरा साइना फाइनली खत्म, समर हॉलीडेज शुरू हो गए, तो आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, नो इशूज़। और ABN पे करो, TFN पे करो, कोई इशू नहीं है। तो उससे सिर्फ लेकिन हॉलीडेज में। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने कोर्स के टाइम पर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी देर करना है, विच इज़ 24 आवर्स पर वीक या 48 आवर्स फोर्टनाइटली। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि मास्टर्स बाय रिसर्च या PhDs, इन लोगों को अनलिमिटेड आवर्स करना अलाउड है। ये पेंडेमिक से पहले भी था, तो ये लोग आराम से कर सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं। अगला चेंज जो आया है वो है वीज़ाज फीस इंक्रीज हो गई है। हर जुलाई को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ वैल्यू बढ़ाती है। हर जुलाई का मतलब हर साल की जो जुलाई मंथ आता है उसमें चेंज आता है फीस में। सो जब मैंने भरी थी तब कुछ $650 थी, बट अब $715 हो गई थी 2023 में। बट अब आप नेक्स्ट जुलाई में आओगे, सो 2024 लग जाएगा, सो ऑब्वियसली फीस बढ़ेगी। मेरे हिसाब से आपको चेंज पता होना चाहिए। एक जो मेजर चेंज है वो है इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, एकेडमिक, आईज, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ये चीज़ है कि हमें कैपेसिटी शो करनी पड़ती है हमारी फैमिली को, या फिर आपके जो बाकी एसेट्स हैं उन सबको जोड़ करके शो करना पड़ता है कि हम इतने कैलिबर हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन के किसी और देश जा करके इतना पढ़ाई कर सकते हैं। सो हमें कुछ सेविंग्स दिखानी पड़ती हैं, और वो सेविंग में आपकी ट्यूशन फीस और आपकी लिविंग एक्सपेंस दोनों जोड़ करके दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतना मनी है, हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ ऑस्ट्रेलिया जा करके। सेविंग दिखानी पड़ती है हमें, उसकी एक वैल्यू होती है जो पहले थी 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये पहले वैल्यू थी, ये मैंने दिखाई थी। बट अब 1 अक्टूबर 2023 से चेंज जो आया है, स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए जो वैल्यू शो करनी पड़ती है मनी की, सेविंग्स की, वो है 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो ये नई वैल्यू क्रिएट की है कि इतना आपको शो करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली ये जो चेंज किया है, ये जो अब महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से किया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी जल्दी से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सो एंड कनाडा का हाल भी हम सब लोग को पता है कि किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है फिलहाल। सो ऑस्ट्रेलिया में भी धीरे धीरे फ़र्क पड़ रहा है, बाकी नेशंस पे भी पड़ रहा है, बट मेरे को करंटली आपको ऑस्ट्रेलिया का बताना है, सो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो यही है कि आपको अब मोर फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी है टू शो दैट यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्टडी एंड बियर ऑल द एक्सपेंसेस। तो अगला चेंज जो है वो है बैन ऑन कॉन्करेंट स्टडीज़। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक यहाँ आ जाएगा।
सो इसमें होता ये है कि बच्चे जब आते थे अपना प्राइमरी कोर्स करके तो वो किसी भी चीपर कोर्स में अपना कन्वर्ट कराते थे या फिर वोकेशनल कोर्स कोई भी होता है उसमें कन्वर्ट करा लेते थे और उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, अपने प्राइमरी फोकस पे नहीं। सो ये चीज़ बंद कर दिया है। टेक्निकली अब आपको दो डिग्रीज़ करना अलाउड नहीं है, आपको एक कंप्लीट करनी है, जब वो हो जाएगी तब आप दूसरी कर सकते हो। ये लूप होल था जो गवर्नमेंट ने ढूंढा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ढूंढा, इसको पूरी तरीके से फिनिश कर दिया तो बैन हो गया इसीलिए। जो अगला चेंज है वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के अंदर जो चेंज आया है। सो इसके बारे में मैंने एक वाइटी शॉर्ट डाला था, बट मैं थोड़ा सा एलेबरेट करके बोलूँ तो पहले होता ये था कि बैचलर्स वर्क्स, सो बैचलर्स को TR हम बोलते हैं या वर्क वीज़ा बोल लो, जो बैचलर्स को मिलती थी वो थी 2 साल, मास्टर्स को मिलती थी 3 साल, PhD को मिलती थी 4 साल। बट ये जो चेंज आया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सब के लिए नहीं है। एलिजिबल कोर्सेज फ्रॉम एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ या फिर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, उन्हीं के लिए ये चेंज आया है। सो हर एक जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उस सब में 2-2 साल का इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन ये सब के लिए नहीं, एज आई मैंशनड ऑलरेडी। सो बैचलर्स अब हो गया है 4 साल का, मास्टर्स हो गया 5 साल का, PhD हो गया 6 साल का वर्क वीज़ा। मेरे कोर्स में नहीं है ये, क्योंकि मेरा कोर्स उस एलिजिबिलिटी को मीट नहीं करता, बट इट्स ओके, मेरा जो काम था मैंने बता दिया। अब आपका एलिजिबल कोर्स है या फिर एलिजिबल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर आपको इमिग्रेशन की साइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर मुझे उसका कोई भी लिस्ट या ऐसा कुछ मिलता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो लास्ट चेंज है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। होता ये था कि सो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ज़्यादा मेहनत कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को जो भी बाहर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली या फिर जहाँ से भी लोग बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जो भी डॉजी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उन सबको क्रैक डाउन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट इस चीज़ पर भी फोकस कर रही है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और माइग्रेशन डिपार्टमेंट है, इनके जो एजेंट्स हैं, इनके अंदर जब बच्चा पहुंच जाता है या फिर जब माइग्रेट हो जाता है या कोर्स चेंज कराता है तो जो कमीशन मिलता है इन लोगों को, एजेंट्स को, या तो गवर्नमेंट उसको कट डाउन करेगी या फिर पूरी तरीके से ख़त्म करेगी। तो इस चीज़ पर भी फोकस चल रहा है। सो छोटा सा चेंज ये भी कि अटेंडेंस को मॉनिटर करा जाएगा। अटेंडेंस हम सबको पता है मॉनिटर नहीं होती थी पहले, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान से मॉनिटर करा जाएगा। और जिस हिसाब से AI सिस्टम ये लाए जा रहे हैं हर चीज़ों के अंदर, यू नेवर नो ये क्या नया चेंज लाते हैं। सो ये कुछ चेंजेस थे जो नए बच्चे जो भी 2024 में आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको ध्यान रखने चाहिए। एंड आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा या ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई और चेंज मैंने मिस किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मेरी नहीं या बाकी की भी हेल्प हो सकती है, या फिर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए। मेरा असाइनमेंट्स खत्म हो गया, आई ट्राई टू मेक मोर व्लॉग्स ऑफन। एंड बस यही था, यही सब चेंजेस है, ध्यान रखिएगा जो भी आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड अपना सेफ रहिएगा, ध्यान से रहिएगा, पढ़ाई पर फोकस करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर फॉलो करना चाहे कर सकते हो, कोई मैसेज हो, कोई क्वेश्चन हो भेज सकते हो। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज कैप्स व्लॉग साइनिंग ऑफ।